हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग बाय एन.एस. चंग। वो साहिब आलम। साहिब आलम कौन था? साहिब आलम एक रैग पिकर था और वो सीमापुरी दिल्ली में रहता था। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। जस्टिफाई करना है हमें टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग जो है वो बेस्ट सीज़न होता है ईयर का, और सेम वे में चाइल्डहुड भी बेस्ट टाइम होता है ह्यूमन लाइफ का। कि चाइल्ड लेबरर्स जो हैं साहिब आलम और मुकेश, उन्होंने केयर फ्री नेचर जो होता है बचपन का, और उन्होंने अपना बचपन ही खो दिया है, तो इसलिए लॉस्ट स्प्रिंग नाम रखा गया है। लॉस्ट स्प्रिंग से मतलब है लॉस्ट चाइल्डहुड, उनका बचपन खो गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। कमेंट। Garbage is gold to rag pickers. It is their daily bread. It is only means of their survival. कि उनके लिए वो गोल्ड था, वो उनकी डेली ब्रेड थी। उन्हीं से उन्हें पैसे मिलते थे, उन्हीं से उन्हें खाना मिलता था, उन्हीं से वो सर्वाइव कर पा रहे थे। तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड था। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी। डू यू एग्री वाई? फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवर के लिए। अगर हमारे पास आइडेंटिटी नहीं होगी तब भी हम ज़िंदा रह सकते हैं, पर हमें खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। होम टू लिव, हमें खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, और एक घर चाहिए रहने के लिए। और दे मे नॉट हैव एन आइडेंटिटी, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट वो खाने के बिना नहीं रह सकते। आइडेंटिटी के बिना रह सकते हैं पर खाने के बिना नहीं रह सकते। साहिब हैप्पी है टी स्टॉल पे काम करके, तो साहिब खुश नहीं है, और वो अपना मास्टर नहीं रहा है खुद का, और उसने अपना केयर फ्री लुक, अपनी फ्रीडम सब खो दिया उसने। वो एक सर्वेंट बन के रह गया और उसे अपने ओनर के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, जो टी स्टॉल का ओनर है। वट इज़ मुकेश ड्रीम? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू अचीव इट? मुकेश का ड्रीम है कि वो मोटर मैकेनिक बने, और हाँ, हमें लगता है कि वो ये अचीव कर सकता है, क्योंकि वो बहुत डेटरमेंड है, और वो कर सकता है। वो हिम्मत है उसमें, वो हिम्मत दिखा सकता है कि वो अपनी इस गरीबी से निकल के वो कुछ बन जाए, मोटर मैकेनिक बन जाए। वो बनना नहीं चाहता बैंगल मेकर, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और उसकी वो हिम्मत दिखा सकता है अपना सपना पूरा करने की, क्योंकि वो डिटरमेंट है अपने सपने को लेकर। मेंशन द हज़ार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। हज़ार्ड्स क्या क्या हैं कि जो बैंगल मेकर है उन्हें हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। बहुत सारे हज़ार्ड्स हैं, और जिन सेल्स में उन्हें काम करना पड़ता है जहाँ एयर नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, वो अपनी आई साइट खो देते हैं। ऐसी जगहों पे उन्हें काम करना पड़ता है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस? सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए। हर एक फैमिली वहाँ पे एंगेज्ड है इसी काम में, बैंगल मेकिंग की, और वो सेंटर है इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो उसका सेंटर है। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? कि उसका अलग ही एटीट्यूड है, अपनी उस फैमिली से बिल्कुल अलग एटीट्यूड है उसका, क्योंकि वो अलग सोचता है अपनी फैमिली से। उसकी फैमिली तो बैंगल मेकर है, पर वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो चाहता है कि उनके फैमिली मेम्बर ने क्या कर लिया है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि बैंगल मेकिंग ही बनाना उनकी डेस्टिनी है। वो चेंज नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं भगवान ने उन्हें दिया है। पर मुकेश जो है उसके अंदर हिम्मत है कि वो अपना ड्रीम पूरा करे, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो अपनी डेस्टिनी का खुद मास्टर बनना चाहता है। Why does the author say that the बैंगल मेकर्स आर caught in a vicious circle? बैंगल मेकर क्यों विशियस सर्कल में फंस गए, ऐसा क्यों कहा है ऑथर ने? कि बैंगल मेकर जो फिरोज़ाबाद के हैं वो विशियस सर्कल में फंस गए हैं, जो कि साहूकार, पुलिस और मिडल मैन का है। कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें बार बार, और वो कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते अपने आप कोऑपरेटिव में, उनका कोई अच्छा लीडर नहीं है, और वो जो है उन्हें मारा पीटा जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जैसे उन्होंने कुछ इलीगल किया हो। अगर वो खुद बेचेंगे बैंगल्स तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पर ये मिडल मैन की वजह से, पुलिस की वजह से, ये साहूकार की वजह से, इस वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टी दैट द बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद फेस इन देयर लाइफ। कि बैंगल मेकर जो है फिरोज़ाबाद के, उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ती हैं
कि उन्हें हज़ार्डस कंडीशन में काम करना पड़ता है, डिंजी सेल्स में जहाँ एयर लाइट कुछ नहीं है, हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, उनकी आई साइट चली जाती हैं, छोटी सी उम्र में उनकी आई साइट चली जाती हैं और वो पूरी जनरेशन इसी ग्लास इंडस्ट्री में काम करते करते निकाल देते हैं। फिर भी वो गरीब हैं, फिर भी वो पॉवर्टी में रह रहे हैं और वो जो है विशियस सर्कल में फंस चुके हैं साहूकार, पुलिसमैन और मिडलमैन के, और वो कोई कोऑपरेटिव नहीं बना पा रहे, चाह कर भी नहीं, क्योंकि उन्हें पहले पकड़ लिया जाता है, पुलिस पकड़ लेती है उनको और फिर उन्हें जेल में डाल देती है जैसे उन्होंने कुछ इलीगल किया हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं, गलत चार्जेस लगा दिए जाते हैं उन पर। तो वो डेयर नहीं कर पा रहे, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो ड्रीम करें, कुछ भी, कुछ सपना देखें वो बड़ा, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस ग्राइंडिंग पॉवर्टी को, उन्होंने अपनी डेस्टिनी मान लिया, अपनी किस्मत मान लिया है। फ्यूचर जो है बच्चों का वो भी डार्क हो चुका है, क्योंकि जो फैमिली है वो ही अपनी इसे मान चुकी है कि हाँ यही उनकी डेस्टिनी है, तो इसलिए बच्चों का फ्यूचर भी डार्क हो चुका है। वाई डू पीपल माइग्रेट टू बिग सिटी? लोग माइग्रेट क्यों करते हैं बड़ी बड़ी जो शहर है वहाँ पे? क्योंकि हज़ारों सालों के बाद भी पीपल माइग्रेट कर रहे हैं, हज़ारों सालों से कर रहे हैं विलेजेस से सिटीज़ में। तो विलेजेस जो हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ के लिए। जो ज़्यादातर पीपल जो हैं वो क्यों जाते हैं शहर? एक तो जॉब की तलाश में और बेटर स्टैंडर्ड्स की, वो अच्छे से रह पाएंगे वहाँ पे, और उन पर फिर भी वहाँ उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाती और हमेशा की तरह ही उन्हें रैग पिकर बन के रहना पड़ता है, अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है ज़्यादातर तो, और उनकी लाइफ जो है वो पॉवर्टी से भरी होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती है एजुकेशन के लिए, एंड हेल्थ कैन बी पुट ऑन इन एंड्स टू द माइग्रेशन। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।